अंगीकार करना। आज के बाद जब आप सुबह उठेंगे, आपका पहला काम होगा थैंक यू जीसस बोलना। आप समझ रहे हो? आपका पहला काम होगा ये बताना परमेश्वर को कि मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। और उसके बाद जो वचन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको घोषित करने अपनी लाइफ के ऊपर। सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेयर नहीं करनी, आपको वचन घोषित करने, डिक्लेयर करने अपनी लाइफ के ऊपर। उसके बाद जाओ, ब्रश करो, नाश्ता करना है करो, उसके बाद पर्सनल प्रेयर में चले जाओ, नाश्ता करने से पहले चले जाओ। प्रार्थना पर्सनल एक अलग चीज है, पर घोषणाएं करनी ये एक अलग चीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिना घोषणाएं किए आप अपनी लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। आप प्रोडक्ट हो अपनी घोषणाओं का। अगर आप घोषणा नहीं कर सकते पब्लिकली, आप पब्लिकली रिजल्ट भी नहीं ले सकते। आपको शर्माना नहीं, आपको घबराना नहीं। मैं घोषणा करूंगा, अगर ना हुआ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, वो होगा ही होगा। सुनो, यीशु मसीह ने एक आपको एग्जांपल दी बाइबल में। उसने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान, जब जमीन में बोया जाएगा और बोने वाला रात को सोएगा, दिन को उठेगा और नहीं उसको मालूम होगा कि कब उसमें से अंकुर फूटे, कब उसमें से वो निकले, कब वो पेड़ बन गया। आप कर सकते हो ऐसा? आप जितना मर्जी चिंता कर लो, बीज के पास बैठ के आप उसको फुटा सकते हो? आपको वेट करना कि नहीं? प्रभु पे भरोसा रखना है कि नहीं कि ऐसा होगा? आमीन। सेम डिक्लेरेशन में ऐसा है। आपको मालूम है एक चीज मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह का इनकार कर दिया गया लोगों के द्वारा, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। हां, हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहीं पढ़ा वो उन लोगों को कैंसर हो गया हो, लोग मर गए हो? नहीं सुना ना? यीशु मसीह के जाने के कुछ साल बाद एक राजा ने यरूशलेम पर अटैक किया और उस खुदा के मंदिर को ढा दिया और सब लोगों को बंदी बना लिया। यह उनकी सजा थी यीशु मसीह का इनकार करने की। यीशु मसीह ने कहा मैं क्रोध करने में विलंब हूं। ऐसा बड़ा पॉसिबल है कि आज एक बंदा व्यभिचार करे और कल उसको कार मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। यह पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं खुदा आपके साथ है। आपका वीजा लग जाए, आपको बिजनेस ब्लेसिंग मिल जाए, आप बोलोगे परमेश्वर तो मेरे साथ है। नो। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल लग गए उन लोगों को सजा तक आते आते। लेकिन जब परमेश्वर देना शुरू करता है सजा, फिर ऊपर से लेके पैरों के तलवों तक तौबा तौबा बोलता है हर सेल बॉडी का। आप समझ रहे हो मेरी बात? उस टाइम उनको कुछ नहीं हुआ, इनकार कर दिया, क्रूस बिठा दिया, कुछ नहीं हुआ। पार्टियां चल रही हैं, सब तरफ मजे ही मजे चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाइबल कहती कि यरूशलेम के ऊपर यीशु मसीह ने कहा था पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। काश यीशु मसीह ने कहा काश यरूशलेम तुम प्रॉफिट्स को ना मारता। मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती, मैं तुम्हें संभाल लूं, पर तुमने ना चाहा। और लिखा बहुत से सालों बाद उस जगह पे आक्रमण हुआ, पूरे का पूरा टेंपल नाश हो गया और लोग बंदी बना लिए गए और सब कुछ फिनिश हो गया और लोग बंधुआई में गए। दुखों के दिन शुरू हुए, मारे गए हजारों लाखों यहूदी। और इसीलिए पतरस कहता रहा उनको मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया। तुमने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, अब मन फिरा लो। और लिखा लोग मन फिराते गए, फिराते गए, फिराते गए, जो रह गए वो टांग दिए गए बाद में। यीशु मसीह का राज ऐसा नहीं है आज आप रात को डिक्लेयर करोगे और कल आपके आंगन में एक पैसों का पेड़ लगा होगा, ऐसा नहीं। जब आप घोषणा करोगे आपने बीज बो दिया और वो 100% आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं 99.9%। इसलिए जो कंडीशंस मैंने आपको बतानी थी, मैंने संडे और थर्सडे बता दी आपको पहले ही। अगर उनको आप फॉलो करते हो, सेवा करते हो, अंगीकार करते हो, कुछ भी प्रभु के लिए रख नहीं छोड़ते, पाप में नहीं रहते हो, मैंने कहा जो आप बोलोगे, जो आप डिक्लेयर करोगे, वो एक बीज है आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर का राज्य
काली वाला नहीं है, जल्दी वाला नहीं है, हुल्लड़बाजी वाला नहीं है। एकदम से पाप का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता, कई बार पवित्रताई का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता। यीशु मसीह का इनकार करने के सालों बाद लोगों को सजा मिली और परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है, जिसे लेकर जमीन में बोया गया और वो रात को सोया और जागा और ना जाना कि कब वो बीज फूटा और फल लेके आया। आप जब डिक्लेयर करते हो अपनी लाइफ के ऊपर, सुनो मेरी बात, ये जो वायरस आया, ये जो मरी आई, ये कोई नई बात नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी और आएंगे। कुछ सालों में पहले स्वाइन फ्लू आया था, सुनते ही लोगों की हड्डियां कांपती थी, तक 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 तक, स्वाइन फ्लू, मर जाएंगे, मर के। हाँ, उसका अब नाम भी नहीं लेता कोई। चैन से जीना चाहते हो, अपना टीवी बंद कर दो, चैन से जियो। आपने जैसे टीवी खोला, हाँ जी, आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना से भारत में दूसरी मौत। सुनो मेरी बात, सीरियस है चीजें, लेकिन डर क्यों डालना इतना? आप रिपोर्ट पढ़ो, एक मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाता हूं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर रजिस्टर प्रोग्राम ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया की बहुत बड़ी एक रिसर्च है। 1300 लोग रोज कैंसर से मरते हैं, एवरी डे, रोज इंडिया में। आज अगर आज आप वचन सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में 1300 लोग मर रहे हैं, कैंसर मर जाएंगे आज कैंसर से। कल 1300 लोग मर चुके कैंसर से, और कोरोना से हुई भारत में दूसरी मौत। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? टीबी की रिपोर्ट देखेंगे आप। इंडिया मस्ट फाइट टीबी हार्डर एज डिजीज क्लेम्स 4000 एवरी डे। 1400 लोग रोज मरते हैं टीबी से इंडिया में। आप टीबी से तो डरते नहीं हो, आप कैंसर से तो डरते नहीं हो। हाँ, देखो, बीमारी की सीरियसनेस है, हमें सरकार का साथ देना है, हाथ धो, जो करना है करो, डरो मत।